हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉची सीक्वेंस के बारे में, जिसे फंडामेंटल सीक्वेंस भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रियल एनालिसिस और सीक्वेंसेस के थ्योरी के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। A sequence xn is called fundamental or Cauchy sequence if corresponding to every epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to n such that xn minus xm is less than epsilon for all n is greater than equal to n naught and m is greater than equal to n naught। यानी कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस xn है इस तरीके से कि सच दैट हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि जब भी हम कोई एप्सिलॉन लेंगे, एप्सिलॉन जहाँ पे हमारी कोई स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो हमें कोई ना कोई टर्म्स दो ऐसी मिलेंगी xn और xm जो जिनका जो डिफरेंस होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। यानी कि n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक टर्म के बाद सभी टर्म्स जो हैं वो पास पास आने लगेंगी। और इन अदर वर्ड्स xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि n नॉट के आगे की सभी टर्म्स, क्योंकि हम यहाँ पर n प्लस पी कोई टर्म होगी जो वो n से आगे वाली टर्म होगी। यानी कि अगर n फॉर एग्जांपल 10 है तो हमारे पास p अगर 2 है तो ये 10th टर्म और ये 12th टर्म, तो दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस है बहुत छोटा होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर लाइन है और हमारे पास फॉर एग्जांपल सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम पॉइंट से डिनोट करें तो हमारे पास ये टर्म आ रही है, ये सेकंड टर्म आ रही है, थर्ड टर्म आ रही है, ये फोर्थ टर्म आ रही है, फिफ्थ टर्म आ रही है। एंड फिर हम देखते हैं कि फिफ्थ टर्म के बाद सभी टर्म्स बहुत पास पास आने लग गई हैं। एंड एक पॉइंट ऐसा आता है जब एकदम क्लोज आने लग जाती हैं, जैसा कि हमने कन्वर्जेंट में भी देखा था। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है xn माइनस xm, सीक्वेंस की दो टर्म्स का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है फॉर पर्टिकुलर n नॉट। यानी n नॉट एक ऐसी वैल्यू है जिसके आगे के जो सभी टर्म्स है बहुत क्लोज आ रहे हैं। यही हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस में भी देखा था, क्योंकि वहां पर हमारे पास xm की जगह l था। हमारे पास दो टर्म्स नहीं थे, हमारे पास एक xn था और एक l थी, लिमिट थी सीक्वेंस की। बट कॉची सीक्वेंस में एक जनरलाइजेशन है कॉची सीक्वेंस, इसलिए हमने कहा अ सीक्वेंस xn इज कॉल्ड फंडामेंटल और कॉची सीक्वेंस if xn minus xm is less than epsilon for all n is greater than equal to n naught, m is greater than equal to n naught। तो आइए एक बड़ी इजी थ्योरम देखते हैं। एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। लेट xn बी एनी कॉची सीक्वेंस। हमने xn को एक कॉची सीक्वेंस लिया है। अगेन जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, जैसा कि हमने ये थ्योरम देखी थी, सेम उसी तरीके से ये थ्योरम भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो हमने कहा बाय डेफिनेशन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ये हमने डेफिनेशन से लिखा। अब हमने कहा अगर हम m को n नॉट ले लें, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हमने m को n नॉट लिया, यानी वो फिक्स टर्म ले ली जिसके आगे की सभी टर्म्स का जो डिफरेंस है लेस देन एप्सिलॉन है। तो हमें मिला xn माइनस xn नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। अगेन हमने यहाँ पर जो मॉड्यूलस है उसे खोला तो हमें मिला माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन xn माइनस xn नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। हमने इनइक्वालिटी में xn नॉट को ऐड किया तो हमें मिला xn नॉट माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन xn इज लेस देन xn नॉट प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं xn हमें नेबरहुड में मिल गया, इस ओपन इंटरवल में मिल गया, तो हमें मिला xn नॉट इज बिलोंग्स टू xn नॉट माइनस एप्सिलॉन कॉमा xn नॉट प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। यानी कि n नॉट से आगे के जितने भी टर्म्स हैं वो हमें इस नेबरहुड में मिल रहे हैं, xn बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड। यानी कि सभी टर्म्स जो है किसी एक फिक्स्ड एरिया में मिल रहे हैं हमें। अब हमने कहा हियर xn नॉट माइनस एप्सिलॉन कॉमा xn नॉट प्लस एप्सिलॉन इज नेबरहुड ऑफ xn नॉट। ये नेबरहुड है xn नॉट का। नाउ हमने लेट किया कैपिटल K इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn नॉट माइनस एप्सिलॉन xn नॉट प्लस एप्सिलॉन। यानी कि हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं n नॉट तक के जितने भी टर्म्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूड हो गए x1 x2 से लेकर xn नॉट तक। एंड xn नॉट माइनस एप्सिलॉन कॉमा xn नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट, ये जो नेबरहुड है इसके अंदर हमारे पास सीक्वेंस के सभी रिमेनिंग टर्म्स आ गए, बिकॉज हमारे पास सीक्वेंस के सभी टर्म्स जो है n नॉट से आगे के वो इसी नेबरहुड के अंदर हैं। तो
तो यानी कि जब हमने ये नेबरहुड और इन पॉइंट्स को कंसिडर किया तो हमारे पास सीक्वेंस के सारे टर्म्स आ गए। तो हमने सीक्वेंस के सभी टर्म्स में से मैक्सिमम फाइंड कर लिया। इस नेबरहुड का मैक्सिमम हम देख सकते हैं एक्सन नॉट प्लस एप्सिलॉन है, और ये फाइनाइट क्वांटिटीज़ है, फाइनाइट नंबर्स हैं एन नॉट तक। तो यानी कि हमें कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो हमने उसे कैपिटल के लेट किया, ठीक वैसे ही जैसे हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस में किया था। सिमिलरली स्मॉल के हमने लेट किया मिनिमम ऑफ x1, x2 एंड xn नॉट तक। वैसे ये एंड एक्सन नॉट माइनस एप्सिलॉन, एक्सन नॉट प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पर सभी टर्म्स आ गए जो एन नॉट के आगे के हैं। अगेन हम देख सकते हैं कि ये टर्म इनमें से मिनिमम होगी इस बाउंड्री के अंदर, इस नेबरहुड के अंदर, एंड रिमेनिंग टर्म्स के साथ कंबाइन करके हमने कंपेयर किया कि सबसे मिनिमम टर्म को हमने के लेट किया। तो यानी कि अगर के मिनिमम है सभी टर्म्स से तो हम लिख सकते हैं के इज लेस देन एक्स एन, एंड अगर कैपिटल के मैक्सिमम है सभी टर्म्स से तो हम लिख सकते हैं एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यानी कि जो कॉची सीक्वेंस थी हमें एक्स एन, वो हमें बाउंडेड मिल गए, हैंस प्रूव्ड। इसीलिए हमने कहा एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने जाना कि कॉची सीक्वेंस क्या होती है एंड फंडामेंटल सीक्वेंस क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।